मोस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10th एग्ज़ाम से जुड़ी हर दिन इम्पोर्टेंट न्यू क्वेश्चन मिलते रहे। चलिए आज के टॉपिक पर, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। फ्रेंड्स, यहाँ एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना। इटली कई राज्यों में विभाजित था और जिसे मेजनी जी ने जोड़ा था। तो इसी को एक प्रश्न के रूप में दिया गया है कि इटली जी ने जो जोड़ने का काम किया है उसका क्या क्या योगदान रहा। मतलब इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। मेजनी इटली के एक साहित्यकार तथा सेनापति थे। अब ये साहित्यकार का मतलब क्या होता है? साहित्यकार का मतलब होता है साहित्य को लिखने वाला, अर्थात कहानी या कविता को लिखने वाला को साहित्यकार कहा जाता है। तथा सेनापति थे। अब सेनापति क्या होता है? तो सेनापति का मतलब होता है जो सेना का हेड होता है, अर्थात सेना बहुत सारे होते हैं, उनके हेड को सेनापति कहा जाता है। तो मेजनी वही था। मेजनी इटली के एक साहित्यकार और सेनापति थे और वह जनतंत्र विचार का भी समर्थक था। अब जनतंत्र क्या होता है? जनतंत्र का मतलब होता है जनता का विचार। जनतंत्र विचार का मतलब होता है जनता का विचार, और समर्थक का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला। तो अर्थात वह जनता के विचार का भी सपोर्ट करने वाला था। मतलब जो जनता कहे उसी का सपोर्टक था वो। इटली एकीकरण में मेजनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी तरह तो मतलब जो जनता वहाँ का बोलना चाहते थे उसी के विचार का समर्थक था, तो भूमिका निभा ही रही है। उनके बारे में लिखना, उनके थ्रू उनके अनुसार काम करवाना। वो गुणवादी कम और आदर्शवादी ज़्यादा। अच्छा, ये गुणवादी और आदर्शवादी क्या होता है? गुणवादी और आदर्शवादी क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। गुणवादी का मतलब होता है जैसे आपके अंदर भी कोई गुण होगा, और आदर्शवादी का मतलब होता है किताबी भाषा, मतलब उसे गुण कम और किताबी ज्ञान ज़्यादा। आप इसे नोटबुक पर उतार कर ये अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ऐसे तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो देखने के बाद कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको अच्छी और बेहतर तरीके से समझा सकें।